न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं एक अहम मामले को लेकर। ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट और ग्वालपोखर पंचायत समिति के सभापति रिप्रेजेंटेटिव गुलाम रसूल से दरअसल आज उनसे बात करने की वजह यह है कि 2 रोज़ पहले ग्वालपोखर के चूराकुट्टी में तकरीबन 6.5 करोड़ की लागत से उत्तर बंगाल उन्नयन दफ्तर की तरफ से एक पुल का निर्माण हुआ। पुल के निर्माण होने के तकरीबन 1.5 साल यानी 18 महीने से भी ज़्यादा होने जा रहा है, लेकिन आज तक उसमें आवाजाही आरंभ नहीं हो सकी है। सबसे पहले सर आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे से बात करने के लिए। आप हमें बताइए सर, कुछ लोग जो है आप ही के इलाके के जो पुल है, पुल निर्माण को लेकर के काफ़ी वो लोग दिन भर हड़ताल में भी बैठे रहे और बड़ा अच्छा पुल तो बहुत अच्छा बन गया, इसमें नो डाउट है, लेकिन 1.5 साल हो गया अभी तक आवाजाही नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है सर? देखिए, जब ब्रिज वहाँ पर सैंक्शन किया गया था, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ही सैंक्शन करवाए थे हमारे दीदी का हाथ पकड़ करके। और वो ब्रिज 1-2 करोड़ का नहीं है, लगभग 6.5 करोड़ का ब्रिज है। उस तरह का 2 ब्रिज हम लोग किए हैं। एक अस्थल ब्रिज किचटोला जाने में, उस ब्रिज कंप्लीट हो गया, एक ही साथ दोनों ब्रिज का काम चल रहा था। हमारे मंत्री साहब का हम लोग कैसे शुक्रिया अदा करें कि 6.5 करोड़ का 7 करोड़ का ब्रिज, 2 ब्रिज, जो ब्रिज अंग्रेज ज़माना से नहीं हुआ था। ये पहले मंत्री साहब से पहले बहुत एमएलए मिनिस्टर रह चुके हैं। सर देखिए, वो जो ब्रिज बोचागाड़ी का जो ब्रिज है वाकई में वो बहुत अच्छा ब्रिज बना है, लेकिन आवाजाही क्यों नहीं हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, उसके लिए भी हम लोग कोशिश किए हैं। रहा सवाल वहाँ जो ज़मीन वाला है, जो अप्रोच वाला रास्ता होगा जो लिंक करेगा जा करके जहाँ पर, वहाँ पर ज़मीन कोई देना नहीं चाहता है। लास्ट में मंत्री साहब वहाँ के प्रधान को, हमारे ग्राम पंचायत के गुत्ती के हमारे फजलू साहब को बोले, हमारे जिला परिषद मेंबर वजीर साहब को बोले, उन लोग भी देख रहा है ज़मीन का। हम लोग एक्वायर करके डीएम तक भेज दिए हैं, डीएम साहब तक भेज दिए हैं। डीएम साहब उसका कार्रवाई कर रहा है। अब रहा सवाल, देखिए, जब हम लोग ब्रिज करने गए थे उस वक्त बोलता है कि हम लोग ज़मीन कुछ नहीं देना पड़ेगा, हम लोग ज़मीन दे देंगे ऐसे। सर जब ब्रिज हम लोग करने गए सर, लेकिन एक बात हम आपको यहाँ रोकेंगे। जब भी गवर्नमेंट का कोई भी प्लान कहीं भी बैठता है या कोई भी कंस्ट्रक्शन काम होता है, तो जो लैंड एक्विजिशन का जो मामला होता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। आपका कैसा इंजीनियर था, कैसा डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से काम हुआ था सर कि जमीन लैंड एक्विजिशन नहीं करके वहाँ पे पुल बना दिया इतने लागत का? अब रहा सवाल, देखिए, हम इंजीनियर का यहाँ पर बदनाम नहीं करेंगे, ना हम बदनाम करेंगे आपका एजेंसी का, ना बदनाम करेंगे हमारा मंत्री साहब का। देखिए, जब वहाँ पर ब्रिज का जरूरत था तो पूरे गांव के आदमी बोल रहा था कि हम लोगों को किसी को कुछ नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर ब्रिज चाहिए, हम लोगों को ज़मीन कैसे देना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर ज़मीन देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्रिज हम लोगों को चाहिए। ये ब्रिज हम लोगों का कोई नहीं कर पाया आज तक। इससे पहले बहुत ही एमपी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोई वो ब्रिज कर नहीं पाया। हमारा मंत्री साहब गुलाम रब्बानी साहब वो ब्रिज कर दिए। ब्रिज कंप्लीट होने का आपका ज़्यादा नहीं हुआ है, 12 महीना हुआ कंप्लीट होने का। हम लोग उस रास्ते को भी अप्रोच करने के लिए बोले थे, लेकिन ज़मीन वाला जाकर अटका दिया, वहाँ पर रास्ता करना नहीं देता है। इसके लिए हम लोग उद्योग लिए हैं, हमारे मंत्री साहब भी लिए हैं। लोगों को उम्मीद है कि वो वहाँ पे आवाजाही शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। हम लोग उसके लिए भी हमारे मंत्री साहब काम करना शुरू कर दिए हैं। अब जरूरत पड़ने से हम लोग ज़मीन का एक बार भी इंजीनियर भेज करके ज़मीन का एक बार भी करा दिए हैं, और कुछ ही दिन के बाद इंशाअल्लाह उसका काम शुरू होगा, फिर आवाजाही स्टार्ट हो जाएगा। और रहा सवाल, देखिए, हम लोग, आप लोग खुद जाते हैं ग्रास रूट में, आप लोग इलाका में जाते हैं, आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग ग्रास रूट से खबर उठा के लाते हैं। बहरहाल देखिए, हम लोगों का उम्र हुआ 6 साल। हम लोग 4 साल कांग्रेस का एमएलए रहे, 6 साल हम लोगों का टीएमसी का जाने का हुआ, हमारा एमएलए साहब का 1 साल एमएलए रहे, अब 5 साल मंत्री का, उसका टर्म पूरा हो रहा है। आप बताइए, पहले हमारे ग्वालपोखर के 14 अंचल में हम बोलते हैं 40 साल 45 साल तक यहाँ पर कोई हुकूमत किया, लेकिन एक रास्ता अगर 1 साल में करता तो 40-45 रास्ता होता। लेकिन आज ग्वालपोखर में देखिए, 14 अंचल में एवरेज पकड़िए कम से कम 4, अगर एक अंचल में 4 रास्ता हुआ है तो 14 चक 56 रास्ता हुआ है 6 साल में। ब्रिज को बात दीजिए, ब्रिज हमारे मंत्री साहब जितना कर दिए हैं, आपको हम बोलते हैं ब्रिज, जैसे अगर ब्रिज 6.5 करोड़ का, आपका गम्हाड़ी ब्रिज 1 करोड़ का, आपका साबुडंगा ब्रिज 6.5 करोड़ का, आपका मोनीबिटा ब्रिज, प्रतापपुर ब्रिज,
आपका बलियाला नहीं ब्रिज। सर, काम तो नो डाउट उसमें आपके टर्म में, आपके मिनिस्टर साहब के टर्म में काम नहीं हुआ है, हम वो नहीं कह रहे हैं सर, लेकिन हमें अफसोस इस बात की हो जाती है जब गवर्नमेंट या आपके द्वारा या किसी के द्वारा पब्लिक के लिए जब कोई काम होता है सर, उसका अगर फ़ायदा नहीं मिले ना तो आपका भी वो मेहनत बेकार है और सरकार जो इतना इन्वेस्ट करके उस काम को करे वो भी बेकार है। हम लोग तो देखिए 6.5 करोड़ का ब्रिज जहाँ पर कर दिए हैं तो वहाँ पर हवाई जहाज तो जरूर होगा वहाँ पर। अब रहा साहब थोड़ा रास्ता का अप्रोच को हम लोग लेना है, रास्ता को कंप्लीट करना है। उसके लिए मंत्री साहब 2-3 दिन हमारे सामने में डीएम साहब को फ़ोन किए, इंजीनियर को भी फ़ोन किए, उसका काम चल रहा है, लेकिन प्रोसेस मेंटेन तो करना पड़ेगा। किसी का ज़मीन आप अगर लेना चाहते हैं तो उसका इक्वेशन करना पड़ेगा, उसको ज़मीन का कीमत देना पड़ेगा तभी ज़मीन देगा। अब अगर जब हम लोग ब्रिज करने गए थे उसी वक्त अगर बोलता कि नहीं हम लोग ब्रिज करने नहीं देंगे, हाँ हम लोगों को पहले ज़मीन का कीमत चाहिए, ज़मीन का दाम चाहिए, तो उसी वक्त हम लोग इंजीनियर को, हमारे डीएम साहब को बोलते कि आप लोग पहले ज़मीन को एक्वायर कीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रिज करेंगे। लेकिन जब हम खुद गए थे वहाँ पर ब्रिज, जिस दिन हमारा ब्रिज का इंजीनियर को लेकर गए थे हम, उस दिन हमारा पूरा गांव का बचागाड़ी का जितने भी गांव का आदमी था सबको बोला कि नहीं हमको ब्रिज चाहिए, हम लोगों को यहाँ पर हम लोग किस तरह से ज़मीन किस तरह से देना पड़ेगा हम लोग दे देंगे। लेकिन अब रहा सवाल ज़मीन का, जब डिस्प्यूट आता है तो ज़मीन का डिस्प्यूट भी हम लोगों को मिटाना पड़ेगा। उसको जिस तरह से हम 6.5 करोड़ का ब्रिज मामूली बात नहीं है। हमारे दीदी तो जितने हमारे ग्वालपुर में उन्नयन कर दिए हैं, हम लोग कैसे शुक्रिया अदा करेंगे हमारे दीदी का और हमारे मंत्री साहब का। ये तो हम ही लोग नहीं बोल पाते हैं कि इस 6 साल में क्या क्या कर दिया हमारा मंत्री साहब ग्वालपुर में। और आदमी अगर नहीं समझ पाते हैं तो ये तो ऑपोजिशन वालों का काम है। नहीं सर, समझ रहे हैं। चलिए, हम जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने, आप दर्शकों के सामने आए थे कि बोचागाड़ी में जो पुल बनाया गया था, जिस तरह से ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं और राज्य के मंत्री हैं गुलाम रब्बानी साहब, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं वो, और वो बता रहे थे कि बहुत जल्द जो भी मसला सामने आ रहा है उसको हल करते हुए हम लोग उस पुल पर आवाजाही जल्द शुरू करेंगे। हम लोग और भी रास्ता पकड़े हैं, जैसे अभी हम जाएंगे चारगुड़िया से ताजीगंज रास्ता जो जाता है, इसको हमारे पिच कर दिया गया है हमारे जिला परिषद वजीर साहब के थ्रू। मंत्री साहब बोले थे वजीर साहब को, उसको पिच कर दिया गया है। अब ताजीगंज से आपका चेरागंज का रास्ता ख़राब है, वहाँ भी हम जा रहे हैं, उस रास्ता को भी हम लोग सैंक्शन करा लिए हैं। बस 2-4 दिन के अंदर उसका भी फीता काटेंगे हम लोग, मंत्री साहब के जाके काटेंगे। इस तरह से हमारा एक बलियाला ब्रिज किए हैं जिन्नतपुर से आपका काशीडंगा 1 किलोमीटर रास्ता, वहाँ भी हम लोग सैंक्शन करा लिए हैं। इस तरह से हम लोग 38 किलोमीटर रास्ता हम लोग पंचायत समिति से सैंक्शन करा चुके हैं। इसका भी हम लोग बहुत ही जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। उसके बाद फिर हमारे PMGYS का रिपेयरिंग टेंडर हुआ है कुछ रास्ता का, उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। आपको हम 2-1 रास्ता का नाम भी बोल देते हैं, जैसे लोधन चौक हमारे डॉक्टर हुदा साहब का दुकान से आपका लोधन बस्ती तक वो रास्ता का रिपेयरिंग का टेंडर हो चुका है। जो हमारे वहाँ पर जो पावर ग्रेड है, जो गचीनगर वाला रास्ता, वो भी रास्ता का टेंडर हो चुका है। इस तरह का हमारा भरिस्तान खानका से बरबिल्ला का रास्ता का काम शुरू होने वाला है। जैसे हमको मोनीबीटा में एक दिन पकड़ा था कि हम लोग का मोनीबीटा से करानागिन का रास्ता कब होगा, उसका भी रास्ता टेंडर हो चुका है, उसका भी हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे। ये मंत्री साहब का देन है, हमारे ममता बनर्जी का। जितने भी रास्ता डैमेज है उसको भी रिपेयरिंग किया जाता है, और जितने भी रास्ता खराब है उसको भी हम लोग फ्रेश करके रास्ता टेंडर हम लोग करवाए हैं, सैंक्शन करवाए हैं, उसका भी काम शुरू होगा। सर, अब तो देखा जाए ग्वालपुखर ब्लॉक में कहीं ना कहीं एक तरह से सड़कों का जाल बिछ गया है, इसमें नो डाउट है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन इस सड़कों का जाल बिछ गया, अब अगला टारगेट आप लोगों का क्या होगा सर? हम लोगों का अगला टारगेट, हमारे ग्वालपुर के अवाम से मेरा गुजारिश है, हमारे ग्वालपुर के जनता से मेरा गुजारिश है कि जिस तरह से मंत्री साहब हमारे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं ग्वालपुर में, आप देखते हैं कि फायर स्टेशन हो गया हम लोगों का, जिसका बहुत ही ज़रूरत था हम लोगों को ग्वालपुर में। ITI कॉलेज का ज़रूरत था, ITI कॉलेज भी हो चुका। इंग्लिश मीडियम मदरसा का भी हम लोगों का ज़रूरत था, पंजीपरा में इंग्लिश मीडियम मदरसा भी हो चुका। आपका ग्वालपुर में कभी हम लोग सोचे थे नहीं, ख्वाब में भी नहीं सोच रहे थे कि मॉडर्न स्कूल इंग्लिश बनेगा, मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल बनेगा। आज वो भी बन रहा है हमारे गुत्ती में। और पंजीपरा में कभी हम लोग नहीं सोचे थे कि हॉस्पिटल बनेगा, वहाँ पर भी हॉस्पिटल बन चुका। ये मंत्री साहब का हम लोगों का उन्नयन है, हमारे दीदी का हाथ पकड़ के मंत्री साहब किए। अब अगला हम लोग, हमारे अवाम से मेरा गुजारिश है, हमारे ग्वालपुर के जनता से मेरा गुजारिश है कि अगला बार आप लोग ममता बनर्जी को हुकूमत में लाइए। हम लोग ग्वालपुर के लिए 2-3 चीज़ का और भी ज़रूरत है हम लोगों का, जैसे
हम लोगों का कॉलेज का ज़रूरत है, हम लोग कॉलेज के लिए भी प्रपोजल दिए हैं हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे रब्बानी साहब मंत्री साहब उसके लिए भी दिए हैं, लेकिन वो तो कॉलेज सैंक्शन हो चुका है, लेकिन ज़मीन की वजह से हम लोग कॉलेज दे नहीं पाए, इसलिए ज़मीन की वजह से उसको रुका हुआ है। हम लोग इंशाअल्लाह उसको भी हम लोग हल करेंगे बहुत जल्दी, हमारे मंत्री साहब उसको भी हल करने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ पर 2-3 चीज़ का और ज़रूरत है। हमारे यहाँ का जो ज़्यादातर किसान इलाका है, किसान खेती बाड़ी पर निर्भर है। यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर अगर सोलर पंप हम लोग कर सके खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए, हम लोगों के किसान के लिए अच्छा रहेगा। इसका भी हम लोग उद्योग लिए हैं। जिस दिन आप लोग देखे थे उस दिन कम्युनिटी हॉल में कुछ हम लोग किसान के लिए पाइप दिए, हमारे चीफ मिनिस्टर की तरफ से हमारे मंत्री साहब दिए पाइप, उसको 18,000 हम लोग सब्सिडी दे दिए, लेकिन 1970-72 रुपया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काट लेता है। इसी की वजह से हमारे किसान भाई उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसको हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस 1972 को माफ़ कर दे अगर, तो हम लोगों के लिए यहाँ ग्वालपुकुर के लिए अच्छा रहेगा, ग्वालपुकुर के किसान के लिए अच्छा रहेगा, ताकि उन लोग सिंचाई के लिए पाइप फ्री में मिलेगा उन लोगों को। कहीं ना कहीं ये देखा जाए, अब आप लोगों को यहाँ जो बेसिकली जो लोग हैं, पब्लिक है जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनके समस्या और साथ साथ यहाँ का जो एजुकेशन जो स्तर गिरा हुआ है उसको आप लोग सुधारने की अब भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे ग्वालपुखर के तृणमूल कांग्रेस के सभापति और पंचायत समिति के रिप्रेजेंटेटिव थे गुलाम रसूल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।